बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, इस चुड़ैल के कहर से मुझे कोई तो बचाओ। और जाकर उनके लिए खाना बनाने लगती है। लगता है मेरी बेटी खतरे में है। एक बार जंगल में नागिन और उसकी बेटी घूम रही होती हैं। वहीं अचानक से जंगल में कुछ शिकारी आ जाते हैं और नागिन को अपनी जेसीबी के पंजे में फंसा लेते हैं और लेकर जाने लगते हैं। नागिन की बेटी उनका पीछा करने लगती है और बोलती है, छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो, उसके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, छोड़ दो मेरी माँ को। तभी एक शिकारी नागिन की बेटी पर जाल फेंक देता है और नागिन को वहां से लेकर चला जाता है। वहीं से चुड़ैल और उसका बेटा गुजर रहे होते हैं। वह नागिन को ले जाता हुआ देख लेते हैं। चुड़ैल कहती है, अब तो इस नागिन को भगवान ही बचा सकता है इन कसाईयों से। तभी उसकी नजर जाल में फंसी नागिन की बेटी पर पड़ती है और वह सोचती है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे तो घर का काम भी नहीं होता है और काम कर कर के मेरे जोड़ों में भी दर्द होने लगा है। इस नागिन की बेटी को ले चलती हूँ और इसे नौकरानी बना लूंगी और सारा काम करवाऊंगी। ऐसा कहकर वह नागिन की बेटी के पास जाती है और उसे जाल में से तुरंत निकाल देती है। नागिन की बेटी कहती है, चुड़ैल आंटी आपका शुक्रिया, आपने मुझे आजाद किया। मेरी माँ को शिकारी ले गए हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता बताइए। चुड़ैल कहती है, अरे तुम रो मत, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। नागिन की बेटी चुड़ैल को अपनी माँ समझकर उसकी गुफा में चली जाती है। गुफा में जाते ही चुड़ैल उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, सुन नागिन की बेटी, हमें भूख लगी है, चल जल्दी से हमारे लिए खाना लेकर आ। नागिन की बेटी उनकी यह बातें सुनकर बहुत डर जाती है और जाकर उनके लिए खाना बनाने लगती है। फिर वह खाना लेकर चुड़ैल और उसके बेटे को देने जाती है। जैसे ही चुड़ैल का बेटा रोटी खाता है, वह बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है, आथू माँ, ये कैसा खाना बनाया है, ये रोटियां तो कच्ची हैं, ये रोटियां तो कुत्ते भी ना खाएं, और ये रोटी ये मुझे खिलाने के लिए लाई है, मारो इसे। ऐसा कहकर वह खाना फेंक देता है। तभी चुड़ैल नागिन की बेटी को बहुत मारती है और उसे उल्टा लटका देती है और बोलती है, इतनी बड़ी हो गई, अभी खाना बनाना नहीं आता, तू आज रात भर ऐसे ही उल्टी लटकी रहे। सुबह नागिन की बेटी की जब नींद खुलती है, वह देखती है कि एक चारा काटने वाली मशीन है जिसे चुड़ैल का बेटा चला रहा है और चुड़ैल गांव के एक इंसान को उस मशीन में डाल रही है। छोड़ दो मुझे जाने दो, अरे कोई तो मेरी जान बचाओ, ये लोग तो मुझे मशीन में डालकर काट देंगे। परंतु चुड़ैल उस मशीन में उसको डाल देती है। अरे मार डाला रे, कोई तो बचाओ। अभी उस मशीन की दूसरी तरफ से बहुत सारे फल निकलते हैं। नागिन की बेटी उनके पास जाती है और बोलती है, ये तुम दोनों ने क्या किया, उस आदमी को मशीन में डाल दिया और उसका फल बना के खा गए। नागिन की बेटी, तू ज्यादा मत बोल, वरना तुझे भी इस मशीन में डाल दूंगी। हाँ माँ, चलो इसको भी इस मशीन में डाल देते हैं और इसके भी फल बनाकर खा जाएंगे, वैसे भी यह किसी काम की नहीं है। उनकी बातें सुनकर नागिन की बेटी बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। परंतु चुड़ैल उसको पकड़ लेती है और मशीन के पास ले आती है। नागिन की बेटी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, इस चुड़ैल के कहर से मुझे कोई तो बचाओ। तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। वही नागिन जो जेसीबी के पंजे में फंसी हुई थी, शिकारियों के सोते ही उस पंजे में से खुद को आजाद कर लेती है। लगता है मेरी बेटी खतरे में है। और तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है और अपनी शक्तियों से उसे बचा लेती है और वह उस मशीन में आग लगा देती है। मशीन भस्म होते ही वहां एक मैस्टिक्स वाला शैतान प्रकट हो जाता है और नागिन से कहता है, नागिन, तुमने मुझे आजाद कर दिया। बरसों से इस चुड़ैल ने इस गुफा पर राज करने के लिए मुझे एक मशीन में बदल दिया था। अब मैं इस चुड़ैल से अपना पुराना हिसाब बराबर करूंगा। ऐसा कहकर वह चुड़ैल और उसके बेटे को मार मार कर भगा देता है।